जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा का विषय काफ़ी दिनों से चला आ रहा है सारे मारक ग्रहों की युतियों को लेकर, और मेरी कोशिश है कि इसकी विस्तृत रूप से जानकारी देता चला जाऊं कि अगर आपकी कुंडली में भी मारक ग्रहों की युति बनी है तो वो कुंडली के लिए बहुत ज़्यादा अशुभ योग देती है। दो मारक ग्रहों की युति अगर किसी अच्छे भाव में बैठी हो या अच्छे भाव में बनी पड़ी हो तो वो उस अच्छे भाव को खराब करने में पूरी तरह सक्षम होती है। उस अच्छे भाव संबंधी कभी अच्छे रिजल्ट देने देती ही नहीं, क्योंकि दोनों मारक ग्रहों का को उस अच्छे भाव में आना उस अच्छे भाव को खराब करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इस श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ कल तक हमने बात की थी धनु लग्न की कुंडली के बारे में, और प्रिय दर्शकों, आप में से किसी भी जातक का ये एपिसोड अगर देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर देख सकता है। हमारी कोशिश होती है कि डेली के एपिसोड YouTube पे अपलोड कर दिए जाए ताकि आप उसे देखकर अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकें। तो प्रिय दर्शकों, आज इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं मकर लगन की कुंडली। मकर लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 10 नंबर लिखा है। 10 नंबर कैप्रिकॉर्न राशि होती है। कैप्रिकॉर्न राशि जिसके स्वामी ग्रह हमारे न्याय के देवता शनिदेव माने जाते हैं। हमारे न्याय के देवता शनिदेव ने, प्रिय दर्शकों, चंद्रमा देवता को क्या दिया? हमारे न्याय के देवता ने, शनिदेव ने चंद्रमा देवता को सप्तम भाव का स्वामी बनाया। सप्तम भाव डेली वेजेस का, पार्टनरशिप का और हमारे दाम्पत्य सुख का। लेकिन प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में एक अति मारक ग्रह माना जाता है, जिसकी वजह से चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में कभी भी अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल जातक को नहीं देता। दर्शकों, चंद्रमा देवता के बाद शनिदेव ने सूर्य देव को क्या दिया? आप सब भली भांति जानते हैं, सूर्य देवता और शनिदेव में आपस में अति शत्रुता है। तो अति शत्रुता को निभाते हुए शनिदेव ने सूरज देवता को 8वें भाव का स्वामी बनाया। 8वां भाव, अब आप सब भली भांति जानते हैं, बार बार मैं रिपीट करता हूं, मृत्यु तुल्य कष्ट का, मृत्यु का, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों का माना जाता है। 8वां भाव मृत्यु तुल्य कष्ट के साथ साथ ससुराल पक्ष भी माना जाता है। तो 8वें भाव का स्वामी सूर्यदेव को बनाया, जो कि इस लगन कुंडली में एक अति मारक ग्रह बने। इसके बाद प्रिय दर्शकों, शनिदेव ने बृहस्पति देवता को क्या दिया? जो हमारे देवगुरु हैं, बृहस्पति देवता को 12वें भाव का स्वामी बनाया। 12वां भाव बृहस्पति देवता को दिया फजूल का खर्च, विदेश सेटलमेंट, जेल यात्रा, अस्पताल का खर्च, पागल खाने की यात्रा, हस्बैंड वाइफ का पर्सनल टाइम, ये सारा डिपार्टमेंट बृहस्पति देवता को दिया। और साथ में दिया बृहस्पति देवता को तीसरा भाव भाग दौड़ का, छोटे भाई बहन का, छोटी मोटी यात्राओं का। तीसरा भाव मेहनत का, पराक्रम का। तो बृहस्पति देवता को द्वादशेश बनाया और तृतीयेश बनाया, जो कि इस लगन कुंडली में एक अति मारक ग्रह बने। तो मकर लगन की कुंडली में प्रिय दर्शकों 3 मारक ग्रह बने, चंद्रमा देवता, सूरज देवता और बृहस्पति देवता। अगर इन तीनों ग्रहों की युति प्रिय दर्शकों लगन भाव में ही बनी पड़ी, यहां बृहस्पति देवता अपनी नीच राशि में आ गए, तीनों ग्रहों की युति अगर हो तो जब भी तीनों ग्रहों की दशा अंतरदशा चलेगी सदैव कष्ट देती मिलेगी। हेल्थ में प्रॉब्लम, मेंटल पीस में प्रॉब्लम, पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम, दिक्कत परेशानियां, आईसाइट तक में दिक्कत परेशानियां देती ही मिलेंगी। कभी भी जातक जल्दी स्टेबल नहीं हो पाता, वह हमेशा कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में ही रहता है, सामने वाले को कभी इंप्रेस नहीं कर पाता, सामने वाला उसे जल्दी ठीक समझ ही नहीं पाता कभी, क्योंकि तीनों ग्रह ही यहाँ मारक होकर के आए बैठे हैं। जिंदगी में सारे काम लटक अटक के, परेशानी दे के, खपने के बाद, टेंशन के बाद ही होते हैं, जरूरत से ज्यादा भागने दौड़ने के बाद होते हैं, क्योंकि तीनों मारक ग्रह हैं। और मारक ग्रह का लगन भाव में आना, जितना जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत नेगेटिव रिजल्ट देने में वो सक्षम होंगे। दर्शकों, यही सूर्यदेव, चंद्रमा देवता और बृहस्पति देवता अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, धन की कमी का रहना, परिवार का साथ ना रहना, परिवार का साथ ना देना,
और वाणी ऐसी बोल देना जो सामने वाला कभी सुनना पसंद नहीं करता। अपनी वाणी की वजह से ही जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का खड़ा हो जाना। ऐसी दिक्कत परेशानियां तीनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में आपको अवश्य देखने को मिल सकती हैं। यहां से तीनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि अष्टम भाव पर डाली, बिना कारण के ही कोई ना कोई उस जातक का, हम लोग पंजाबी में उसको कहते हैं, बिना कारण के ही कोई ना कोई स्यापा खड़ा रहता है, बिना कारण के कोई ना कोई क्लेश खड़ा रहता है, बिना कारण के कोई ना कोई झगड़ा खड़ा रहता है, बिना कारण के कोई ना कोई मनमुटाव होता रहता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि जातक जो चीज नहीं भी चाहता है, ये तीनों ग्रहों में से किसी की भी दशा अंतरदशा चले, वो जातक के लिए प्रॉब्लमेटिक इशू बन जाती है। दर्शकों, यही सूर्य, चंद्रमा देवता और बृहस्पति देवता कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो। सूरज देवता अपनी उच्च राशि में आ गए, लेकिन अति मारक ग्रह होकर आए। बहुत सारे लोग देखते क्या रहे, आपका तो सूरज ही उच्च का पड़ा जी, बल्ले जी बल्ले, लेकिन वो ये देखना भूल जाते हैं कि वो अष्टमेश उच्च का हुआ है। मेरे भाई, जब भी सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चलेगी और चौथे भाव में अगर तीनों ग्रहों की कहीं युति हो गई, तो माता की हेल्थ बिगड़ेगी, माता के कष्ट बढ़ेंगे, माता से परेशानी होगी, माता को परेशानी होगी, माता से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी। अगर जातक का मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन लेने वाला हुआ तो तीनों ग्रहों की दशा अंतरदशा सदैव दिक्कत, परेशानियां, मुश्किलें खड़ी करती मिलेंगी। कभी जल्दी नहीं बन पाएगा जब तक आप तीनों ग्रहों का पाठ, पूजन, दान, पुण्य, सिमरण, व्रत, आरती, हवन, यज्ञ ना करवा लें। तब उस कंडीशन पर ये ग्रह शांत होगा, तब आपको जीने का रास्ता देगा। क्योंकि बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा 16 वर्ष की होती, चंद्रमा देवता 10 वर्ष की होते हैं महादशा में, और सूरज देव सबसे छोटी दशा 6 वर्ष की होती है। लेकिन वो 6 वर्ष भी इतने ज्यादा कष्टकारी होते हैं कि जातक को समझ में नहीं आ पाता कि जीवन जीना कैसे। चौथे भाव संबंधी सारे प्रॉब्लमेटिक रिजल्ट्स मिलते हैं। तीनों ग्रहों की जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, कामकाज चलता चलता रुक जाना, प्रॉब्लम्स आना, ऑब्स्टेकल्स खड़ी होना, मशीनरी में प्रॉब्लम, लेबर में प्रॉब्लम, बिजली में प्रॉब्लम, प्रमोशन में प्रॉब्लम, इंक्रीमेंट में प्रॉब्लम, हायर डेजिग्नेशन जाने में प्रॉब्लम, बॉस के साथ लड़ाई झगड़ा होने का योग तीनों ही ग्रह खड़ा रखते हैं अपनी दशा अंतरदशा। दर्शकों, यही सूर्य, चंद्र और बृहस्पति देवता कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। पंचम भाव में विराजमान होने से पंचम भाव संबंधी दिक्कत, परेशानियों का योग, संतान से कष्ट का योग, संतान को कष्ट का योग, पेट में प्रॉब्लम का योग, लव रोमांस में नाकामयाबी का योग, अनसर्टेन लॉस का योग, माइंड, मेमोरी, विल पावर को अग्रेसिवनेस में ला करके बाद में डिप्रेशन तक आने का योग बनता है। संतान जल्दी सिरे चढ़ ही नहीं पाती क्योंकि तीनों मारक ग्रह वहां आए बैठे। हालांकि बृहस्पति अपने पंचम कारक भाव में बैठे, लेकिन वो भी प्रॉब्लम बहुत बार देते देखे गए क्योंकि मारक ग्रह हैं कुंडली के। जातक तीनों ग्रहों की दशा अंतरा में जुए सट्टे में ही बहुत कुछ हार जाता है, शेयर मार्केट में बहुत कुछ लॉस कर बैठता है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन देखी गई। पंचम भाव संबंधी तीनों ग्रह नेगेटिव रिजल्ट ही अपनी दशांतरा में देते मिलते हैं। यहां से जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, बड़े भाई बहन से क्लेश, इच्छा पूर्ति के पीछे भागना और वो रिजल्ट प्रॉपर ना मिल पाना। हालांकि ये चंद्रमा देवता की उच्च राशि, लेकिन मारक ग्रह उच्च का हुआ तो मार के तो उच्च का हो जाए। तो 11वें भाव पर दृष्टि डाली, इच्छा पूर्ति के पीछे खपाती है जातक को, बड़े भाई बहन से क्लेश मचवाती है, मेंटली डिस्टर्ब करती है जातक को, और जातक के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स लाने का बहुत बड़ा मेजर कारण बनते हैं ये तीनों ग्रहों की दशा अंतर्दशा। दर्शकों, यही सूर्य, चंद्र और बृहस्पति देवता कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान। और बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए हैं, अरे आपका तो बृहस्पति उच्च का पड़ा है, वो ये भूल जाते हैं कि मारक ग्रह उच्च का हुआ है। ऐसे जातक को दाम्पत्य सुख कभी जल्दी मिल ही नहीं पाता। अगर सूरज देव साथ में आ गए फिर तो और बंटाधार है। चंद्रमा देवता स्वराशि के अगर डिग्री वाइज बलाबल में ना हुए तो फिर जल्दी विवाह नहीं हो पाता। चंद्रमा देवता जहां अपने घर को बचाने की ताकत रखते हैं अगर डिग्री वाइज बलाबल में होंगे, वहीं सूरज देवता और बृहस्पति देवता सप्तम भाव संबंधी टोटली अशुभता के रिजल्ट देकर जातक को नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं। दर्शकों, यही सूर्य, चंद्र, बृहस्पति देवता कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो। पिता को कष्ट, पिता से कष्ट, पिता के लिए दिक्कत परेशानियां आना,
पिता को प्रॉब्लम्स बढ़ना, पिता की हेल्थ में प्रॉब्लम आना, पिता से मनमुटाव होना। जातक विदेश यात्रा करता है तो उसमें कामयाबी नहीं मिल पाती है, जातक धर्म को मानने वाला नहीं होता। ऐसे सारे नेगेटिव रिजल्ट जातक को अवश्य मिलते हैं। ऐसा जातक कभी भी अपना भाग्य अपने साथ नहीं रख पाता, या भाग्य उसका साथ कभी दे नहीं पाता। वो ज़रूरत से ज़्यादा खपने के बाद भी उतना अचीव नहीं कर पाता जितनी उसमें कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि भाग्य उसका साथ कभी नहीं देता। भाग्य हमेशा उससे 2 कदम पीछे चलता है। अगर जातक 1 लाख रुपए का काम करता है तो 70-80 हज़ार पल्ले पड़ते हैं, 20 हज़ार का 30 हज़ार का पता ही नहीं लग पाता कि वो कहाँ, क्योंकि भाग्य में तीनों मारक ग्रह आ गए और वो भाग्य को पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। इस बात का सदैव विवेचन करते समय स्मरण रखेगा कि अगर तीनों मारक ग्रह नवम भाव में आए बैठे हों तो भाग्य कभी साथ नहीं देने वाला आपका। हमेशा उनका दान पुण्य पाठ पूजन हवन यज्ञ सिमरन व्रत आरती करके ही आपको नवम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट लेने होंगे। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता, चंद्रमा देवता और सूर्य देव अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, जहां सूरज देवता अपनी नीच राशि में आ गए हैं, अष्टमेश होकर नीच राशि में आ गए, चंद्रमा देवता और बृहस्पति देवता का साथ में बैठे होना कामकाज का बंटा धार करने के लिए बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। तीनों ग्रहों में से जब भी किसी की दशा अंतरदशा चल पड़ी तो कामकाज का सत्यानाश होना तय है। चलता चलता काम रुक जाता है। जातक को समझ में ही नहीं आता, सर पिछले 2 महीने से मेरी पेमेंट ही नहीं आ रही, मैं काम करता जा रहा हूँ, मैं पल्ले से पैसे लगाता जा रहा हूँ, मेरा काम बंद होने की कगार पे आ गया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। और मशीनरी प्रॉब्लम देने लगती है, कभी लेबर प्रॉब्लम देने लगती है, कभी आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है, कभी रेट बढ़ जाते हैं, जॉब प्रमोशन में नहीं हो पाती है, इंक्रीमेंट नहीं मिल पाती है, हायर रैंकिंग नहीं मिल पाती है, एक छोटे से पोस्ट पे ही जातक सारी जिंदगी निकाल देता है, ऐसा योग बना देते। तो दशम भाव संबंधी सारे अशुभता के रिजल्ट तीनों ही ग्रह देते हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता की हेल्थ को प्रॉब्लम, माता से कष्ट, माता को कष्ट, गाड़ी भूमि वाहन मकान अगर लेने वाला हुआ तो चौथे भाव संबंधी भी सारे अशुभता के रिजल्ट ही जातक को तीनों ग्रहों की दशा अंतरदशा देती मिलती। दर्शकों, यही सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति देवता कुंडली के 11वें भाव में विराजमान, 11वें भाव में विराजमान होने से लाभ में कमी, बड़े भाई बहन से क्लेश, इसके साथ साथ इच्छा पूर्ति के लिए जो भी जातक भागदौड़ करता है उसमें डिले होना, और उसके बाद टेंशन लेकर के छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का होना भी एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। तो 11वें भाव को ये तीनों ग्रह खराब करते हैं। चंद्रमा देवता वैसे भी अपनी नीच राशि में आ गए, जिसकी वजह से सदैव दिक्कत परेशानियों में बढ़ोतरी करते ही मिलेंगे। चाहे सूरज की दशा अंतरदशा चले, चाहे चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा चले, चाहे बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चले, वो तीनों दशाएं कष्ट देती ही मिलेंगी। हाँ प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता और सूरज देवता 6, 8, 12 में पड़े होकर विपरीत राजयोग की स्थिति बना सकते हैं, अन्यथा वो भी बाकी भावों में नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी इस विद्या को सही दिशा में सीखने के, समझने के, इसे पढ़ने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आके हमें संपर्क करके अपना फॉर्म ले जाएं। और क्योंकि हमारी क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी, आप अगर इससे कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।